नर्मदे हर। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चलते हैं अमरकंटक की यात्रा पर। दर्शकों, अमरकंटक जाने के लिए आप जिस भी मार्ग का चुनाव करें, पहाड़ी मार्ग ही मिलेगा। अमरकंटक दर्शन की अगली कड़ी में हम पहुँचे श्री ज्वालेश्वर धाम। यहाँ पर आप इस मंदिर को देखिए। इस मंदिर के अंदर श्री शनि मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, गुरु दत्तात्रेय अखंड ज्योति का दर्शन, स्वामी कार्तिकेय एवं नंदी महाराज का एक साथ दर्शन लाभ प्राप्त होता है। चलिए इस मंदिर की ओर चलते हैं और ये सारे दर्शन कराते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले शनिदेव महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। शनिदेव महाराज के ठीक बाएं तरफ साढ़े साती एवं दाहिने तरफ ढैया का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। दोनों को एक साथ देखिए। साढ़े साती 7.5 साल होने की वजह से लंबे दिखाई दे रहे हैं, ढैया 2.5 साल होने की वजह से छोटे दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव के पीछे तरफ थोड़ी कोने में देखें, लंबी सी जो आकृति दिखाई दे रही है, काल भैरव महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, काल भैरव दर्शन दे रहे हैं। शनिदेव महाराज के ठीक पीछे में कामाख्या माता का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर कामाख्या माता को भी स्थान दिया गया है। ऊपर में जो दीप प्रज्वलित है यह दत्तात्रेय की अखंड दीपक है। यहाँ पर कामाख्या माता के ठीक बगल में कोने में कार्तिकेय महाराज भी हैं। इस तरह से इस मंदिर के गर्भगृह में देखें तो एक साथ शनिदेव महाराज, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, काल भैरव, कामाख्या माता, कार्तिकेय महाराज एवं दत्तात्रेय स्वामी की अखंड ज्योत का एक साथ दर्शन लाभ प्राप्त होता है। यदि आप किसी भी तरह से शनि से पीड़ित हैं, शनि की साढ़े साती एवं ढैया का प्रकोप चल रहा हो, तो इस मंदिर में आइए, शनिदेव का पूजन अर्चन कीजिए और एक साथ इतने सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शनि की साढ़े साती एवं ढैया के प्रकोप से मुक्ति प्राप्त कीजिए। अभी हम जिस मंदिर के बगल में बैठे हुए हैं यह बाबा ज्वालेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है जोहिला नदी का उद्गम स्थल श्री ज्वालेश्वर धाम। यहीं से जोहिला नदी का उद्गम हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो कुंड दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं कुंडों में से जोहिला का उद्गम हुआ है। आप देख रहे हैं पतला सा जल का रिसाव दिख रहा है, यहीं से जोहिला नदी का उद्गम हुआ है। जोहिला माता नर्मदा की सेविका है जिनका उद्गम यहीं से हुआ है। ज्वालेश्वर धाम से ही जोहिला नदी का उद्गम स्थल माना गया है। एक कुंड से दूसरे कुंड में होते हुए यहीं से प्रवाहित होती हुई जोहिला नदी आगे की ओर बढ़ निकली है। जोहिला नदी की बात करें तो यहाँ पर एक कुआं दिखाई देगा। इस कुएं का जल अत्यंत स्वादिष्ट है और यहाँ से भी जोहिला नदी के उद्गम का स्रोत माना गया है। इस कुएं का जल इतने से कभी कम नहीं होता है। जितना आप देख रहे हैं यहीं तक यह स्थिर बना रहता है। ज्वालेश्वर मंदिर के ठीक पीछे में एक समाधि स्थल दिखाई दिया, ब्रह्मलीन संत नरेशपुरी जी महाराज, श्री ज्वालेश्वर धाम। श्री नरेशपुरी जी महाराज यहाँ के पूर्व महंत हुआ करते थे। इन्हीं की समाधि यहाँ पर बनी हुई है। आइए अंदर चलते हैं, नरेशपुरी जी महाराज की समाधि स्थल का दर्शन कराते हैं। ऐसे संतों को हम नमन करते हैं। ऐसे संत विरले होते हैं जो अपना जीवन प्रभु की भक्ति में लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे प्रधान तीर्थ ज्वालेश्वर बाबा के गर्भगृह की ओर प्रवेश किए। यह गर्भगृह आकार में छोटा है और भूमि के स्थल से 7-8 सीढ़ी नीचे अर्थात गहराई में है, पाताल में है कहना चाहिए। यहाँ पर भक्तगण आते हैं, भगवान भोलेनाथ को स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, स्वस्थ जीवन की मनोकामना करते हैं और यहीं से जोहिला नदी का उद्गम माना गया है। इसी मंदिर के नीचे से, इसी के बगल से निकलती हुई जोहिला आगे की ओर बढ़ी हैं। आप यहाँ पर ज्वालेश्वर बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही इस मंदिर के गर्भगृह में ही गणपति महाराज भी विराजित हैं।
माता दुर्गा भी दर्शन दे रही हैं, वीर हनुमान जी भी दर्शन दे रहे हैं। ज्वालेश्वर बाबा का दर्शन करके असीम शांति की अनुभूति होती है। भक्तगण आते हैं, नमन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सामने में ही नंदी महाराज भी विराजित हैं। नंदी महाराज भगवान के वाहन हैं। आगे बढ़ने पर हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जहां पर ज्वालेश्वर महादेव का महात्म्य लिखा हुआ है। इस वीडियो को पॉज करके आप महात्म्य के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ हमें दक्षिणमुखी बड़े हनुमान जी का मंदिर भी दिखाई दिया। हनुमान जी का दर्शन करने के लिए हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे। मंदिर के अंदर जब प्रवेश किए तो एक बड़ा हाल दिखाई दिया। हाल में ही सबसे आखिरी छोर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए भगवान श्री राम के अनन्य भक्त वीर बजरंग बली भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विराजित हैं। हम भी वीर बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त किए। बजरंग बली के ठीक बगल में ही एक टब में पानी भर के एक पत्थर रखा हुआ है। जो पत्थर इस जल में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, यह वही पत्थर है जिस पत्थर को जोड़ जोड़कर राम सेतु बनाया गया और भगवान श्री राम की सेना इस पार से उस पार जाकर रावण की सेना का अंत किया। आप इस पत्थर का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए, वीर बजरंग बली का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय वीर हनुमान, जय बाबा ज्वालेश्वर, जय जय श्री राम। मामा देख गए। खड़ा होकर देख मामा सामने देख।